प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिब्यूटल फंक्शन का एमसीक्यू। इसके पहले हमने रिलेशनल फंक्शन और डिफरेंशिएशन का एमसीक्यू भी इस चैनल पे लोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। और इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है कि कॉस इन्वर्स √3/2 इज, ए ऑप्शन है π/6, बी है 5π/6, सी है 7π/6 और डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉस इन्वर्स x जो है ना, इसका रेंज जो है ना, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। तो जो भी इसका वैल्यू होगा वो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये देखना है कि ये किस डिग्री का वैल्यू है। कॉस इन्वर्स कॉस किस डिग्री का वैल्यू ये है। तो आप जानते हैं कि कॉस जो है π/6 यानी कि कॉस 30 भी कह सकते हैं इसको। कॉस 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2, है ना। तो इसको सेटिस्फाइड करता है। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। अगर इसका देखते हैं तो मेरा हो जाता है π/6। अब π/6 मेरा ऑप्शन है ए में, है ना। तो 1 का आंसर क्या हो गया बच्चों, ए। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड में है 2 नंबर। सेकंड है कॉसेक इन्वर्स 2, कॉसेक इन्वर्स 2। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक इन्वर्स 2 है, तो फिर कॉसेक का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। कॉसेक का रेंज आपका -π/2 से π/2 होता है, लेकिन इसमें 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है कि -π/2 और π/2 के बीच होना चाहिए। तो कॉसेक π/2, तो कॉसेक 2 का वैल्यू कहाँ पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए साइन का अगर लेते हैं तो साइन हाफ हो जाता है। अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो साइन इन्वर्स हाफ देखिए, तो साइन इन्वर्स हाफ का वैल्यू क्या होता है, π/6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा इसका भी। तो आंसर जो हो जाएगा 2 का ये हो जाएगा बी, ऑप्शन बी में आएगा π/6। ठीक है, और ये सारा जो है प्रिंसिपल वैल्यू है बच्चों। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड में कहता है कॉस इन्वर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स -1/√2। तो देखिए आप इस बात को जानते हैं कि जैसे ही कॉस इन्वर्स -x की बात होती है तो ये आ जाता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, है ना। उसके बाद सेक इन्वर्स भी वही होता है, पाई माइनस सेक इन्वर्स x, और कॉट इन्वर्स -x का भी होता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। ठीक है, अगर यही बात साइन इन्वर्स माइनस की बात आ जाती है तो ये होता है माइनस साइन इन्वर्स x। उसके बाद टेन इन्वर्स -x की बात होती है, ये भी माइनस टेन इन्वर्स x, और कॉसेक इन्वर्स -x होता है तो भी यहाँ पर माइनस कॉसेक इन्वर्स x होता है। तो ये देखिए ये ग्रुप है, सी से स्टार्ट जो भी हो रहा है ना, वो पाई माइनस में चला जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए इसी को देखते हुए अगर हम इसको करते हैं तो ये मेरा हो जाता है कॉस पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/√2। तो पाई माइनस, अब यहाँ पर √2 1/√2 जो है कॉस 45 डिग्री को सेटिस्फाइड करता है, 45 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे π/4 और एलसीएम लेंगे तो 3π/4। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, है ना। आंसर इसका क्या हो जाता है, सी। उसके बाद 4 नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, हल्का हल्का सा है, छोटा छोटा है ना। आप समझिए इसको और नोट करते जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन इनवर्स -½ है ना। तो देखिए ये तो माइनस साइन इनवर्स हाफ हो जाता है। अब हाफ में आइए कि हाफ कितने डिग्री को सेटिस्फाइड करता है। तो बच्चों देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो
हाफ होता है, तो यहाँ पर माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन देता है ए में, है ना, आंसर जो है मेरा ए। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं बच्चों। 5 नंबर कहता है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस हाफ, है ना। तो माइनस हाफ अगर लेते हैं, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, है ना, तो यहाँ पे फिर हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। हाफ जो है वो सेटिस्फाइड करता है 60 डिग्री को, है ना, पाई बाय 3, तो ये हो जाता है 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 5 नंबर में कहाँ पे मिल रहा है, वो बी में है, ऑप्शन बी है। ठीक है, आंसर हो जाता है बी। ठीक है, चलिए उसके बाद 6 नंबर में आते हैं हम लोग। ये सारा प्रॉब्लम एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, है ना। 6 नंबर क्या कहता है कि 10 इनवर्स माइनस √3, है ना, इक्वल टू कितना डिग्री है, ये भी देखना है प्रिंसिपल वैल्यू में। तो 10 का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है ना, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया माइनस, अभी फॉर्मूला जस्ट बताए थे इसका, √3 कितने डिग्री सेटिस्फाई करता है, 60 डिग्री को, तो पाई बाय 3 हो गया। पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 मिलता है ऑप्शन सी में। ठीक है, 6 का आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं हम लोग। 7 नंबर में क्या करता है बच्चों, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1, है ना, तो कॉट इनवर्स -1 पे आ जाइए। तो जब कॉट इनवर्स -1 पे आते हैं तो इसका तो पहले माइनस को ही करने के लिए क्या दिए हैं अभी, माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, और 1 सेटिस्फाइड करता है पाई बाय 4 डिग्री को, है ना। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया 3 पाई बाय 4। ये ऑप्शन जो मेरा मिलता है डी में, है ना, 7 का आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर है बच्चों कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 बाय √3, है ना। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पाई बाय 6, बी का वैल्यू माइनस पाई बाय 6, और सी का वैल्यू 5 पाई बाय 6, और 7 पाई बाय 6। चलिए इसमें भी देखते हैं, सेक इनवर्स -2 बाय √3, है ना, तो इसको माइनस खत्म करने के लिए क्या करना होगा, पहले पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, पाई माइनस ये जो वैल्यू है, तो आप जानते हैं कि कॉस का जो वैल्यू होता है √3/2 वो पाई बाय 6 में बिलोंग करता है ना, तो सेक का क्या हो जाएगा 2/√3 का, हाँ ये भी पाई बाय 6 में आएगा, यानी 30 डिग्री का वैल्यू होगा, और 30 डिग्री का वैल्यू जब होगा तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 6। ये 5 पाई बाय 6 जो है 8 नंबर का मिल रहा है मेरा ऑप्शन सी में। ठीक है, सी हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। ऑल टाइप जो भी एग्जाम में पूछने वाला है वो सारा मैं बता रहा हूँ, है ना, आप नोट करते जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन जो है मेरा कहता है कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक, ये तो माइनस को चेंज करना है तो इसमें क्या लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स √2, और √2 फॉर्मूला हो जाता है किसका, पाई बाय 4 का, माइनस पाई बाय 4, यानी 45 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए में मिल रहा है। इसका जो आंसर है 9 का वो क्या हो गया बच्चों, ए, छोटा छोटा सा है ना। 10 नंबर आइए। 10 नंबर कहता है कि कॉट इनवर्स -√3, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -√3, है ना। फिर ये माइनस में आ गया तो इसमें करेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, तो कॉट √3 कितने डिग्री को सेटिस्फाइड करता है 30 डिग्री को, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6, और ये हो गया 5 पाई बाय 6, है ना।
ये मेरा ऑप्शन हो गया डी। आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन, डी हो गया करेक्ट। ठीक है, 11 नंबर देखिए, रब करते हैं इसको बच्चों। 11 नंबर में अब आया, देखिए कहता है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो आप जानते हैं कि ये जो होता है साइन इनवर्स साइन x, ये मेरा होता है x, है ना। तो ये जानते हुए बच्चे क्या करेंगे कि आप फट से 2π/3 आंसर लिख दीजिएगा, और लिखने के बाद जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तो काउंट कीजिएगा नंबर, तो इसको करेक्ट करके काउंट कर लीजिएगा। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स जो है, साइन ये -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, बट ये देखिए यानी -90 से 90, तो आप देखो कि इसका कितना डिग्री हो जाता है। ये पाई मीन्स क्या होता है, 180 डिग्री बाय 3, है ना। ये 60 डिग्री हो गया, और 60 डिग्री 2 से मेरा 120 डिग्री, यानी कि ये π/2 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसको किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए एक तरीका क्या है, ये तो गलत था। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस रेंज में लाने के लिए साइन इनवर्स साइन लिखेंगे, है ना। और इसको देखते हैं क्या कि आप जो है इसको ऐसे लिखिए, अगर हम पाई प्लस लिख सकते हैं पाई -π/3, तो ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व करने के बाद 2π/3 आ जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप इसको, अच्छा चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2π/3, अगर नहीं आ रहा तो लिख दीजिए यही नंबर सेम ऊपर लिखिए 3π -π/3, और इसको जब सेपरेटली भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई, 3 कैंसिल, -π/3। ये भी आप लिख सकते हैं इस तरह भी, अगर आपको याद नहीं रहे कि सर ये क्या होता है। तो अब आइए यहाँ पर आ गया पाई -π/3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है। तो इसके अनुसार आप देखिए क्या कर सकते हैं, है ना बच्चों, कि अगर पाई -π/3 है तो ये मेरा जो रेंज है क्वाड्रेंट के बारे में जान के है, 0 यहाँ पे π/2, ये पाई, और यहाँ पे 3π/2, ठीक है, और ये हो गया 2π। तो ये जो रेंज आता है π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x आता है, अगर x कोई एंगल है तो, है ना, इसमें π/2 प्लस x आता है और पाई माइनस x होता है, ठीक है। इसमें पाई प्लस x होता है और 3π/2 माइनस x होता है। इसमें आपका 3π/2 प्लस x होता है और इसमें 2π माइनस x होता है। तो ये देखिए याद रखने का तरीका क्या है कि जैसे इस पे पाई आ जाए तो साइन का साइन ही लिखना है, पाई या 2π, और π/2 और 3π/2 है तो साइन का कॉस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑल पॉजिटिव होता है ना, ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और बाकी रेस्ट जो है 4 वो चारों क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें टेन आता है और कॉट ये पॉजिटिव होता है, बाकी चार जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बचता है वो नेगेटिव होता है। इसमें कॉस आता है ना, और कॉसेक आता है, सॉरी सेक आता है, ये पॉजिटिव होता है। बाकी जो चार बचता है साइन कॉसेक टेन कॉटेक ये नेगेटिव होता है। तो ये जो क्वाड्रेंट है ये भी यहाँ पे वैल्यू रखता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहते हैं कि पाई है तो सेम, है ना। अब इसका क्वाड्रेंट के अनुसार माइनस प्लस साइन देते हैं, और ये π/2 और यहाँ पर है तो इसका उल्टा, है ना, याद रखने का तरीका है उल्टा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, है ना। तो इस तरह, और साइन क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। तो ये आप देखो कि पाई माइनस x है तो ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू हो जाता है कितना, साइन इनवर्स, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन π/3 यानी 60 डिग्री, और 60 डिग्री का उस रूल से साइन इनवर्स साइन x जो है वो x के बराबर होता है, यानी हो गया मेरा π/3, ठीक है। चलिए 11 नंबर में देखिए, तो ऑप्शन कहाँ पे आता है इसको देखना है ना। ऑप्शन जो आ रहा है मेरा C, है ना। इसका आंसर जो है 11 का हो जाता है बच्चों C, ठीक है। तो देखिए यही डिटेल याद रखना है आपको, फट से आप कर लोगे, वरना 2π/3 आंसर दे के आओगे, है ना। तो क्वाड्रेंट भी यहाँ मायने रखता है और इसका रेंज भी मायने रखता है ना, इस तरह के प्रॉब्लम में। 12 देखिए क्या कहता है, 12 में है बच्चों जस्ट उसी तरह है। 12 का है कॉस इनवर्स
कॉस 13π/6। आप फट से 13π/6 जो है लिख के चले आओगे, है ना। बट इसका देखना है कि इसका रेंज 0 से पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स कॉस 0 से पाई के बीच में अगर आता है तो इसको लाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं 12π + π/6। पहले 13π को ब्रेक किए 2 पार्ट में, उसके बाद इससे डिवाइड कर देते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6। यहाँ पर देखिए 2π है तो सेम टू सेम लिख देते हैं कॉस इनवर्स, और 2π + 6 यानी कि 2π यहाँ पे था तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 2π + थीटा यानी 360 डिग्री से एबव हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रियल फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लिखेंगे cos π/6, और cos इनवर्स cos x क्या होता है, x होता है, यहाँ पर लिख देंगे π/6। तो आंसर 12 का जो बच्चों है वो है ऑप्शन डी। आंसर जो है वो हो गया डी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट भी फॉलो किया, प्लस जो है क्या करते हैं तब फॉर्म रेंज भी फॉलो किया, यहाँ पे 0 से पाई के बीच में लाना था इसका। चलिए 13 देखते हैं हम लोग बच्चों। 13 में है, ये भी देखिए 13 वाला जो प्रॉब्लम है वो 10 इनवर्स 7π/6 है। चलिए ये भी आइए, आंसर रूल के अनुसार 10 इनवर्स 10x ये जो होता है 10 इनवर्स 10x = x। बट ये ध्यान देना कि इसका रेंज जो है -π/2 से π/2 के बीच में x बिलोंग कर रहा है ना। तो अब इसको इस रेंज में लाना है, तो रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं, जस्ट जो अगर आपको याद नहीं है तो फट से क्या करेंगे सर 10 और इसको लिखेंगे 6π + π/6। ये जो नंबर है इसी नंबर को ऊपर लेके चले जाते हैं, है ना। तो ये जितना है उस नंबर में जोड़ देते हैं, या घटाना जरूरत पड़े तो घटा देते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर हमको ये फॉर्मूला याद नहीं भी है ना, तो इसको जब सेपरेटली कीजिएगा तो ये हो जाएगा π + π/6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए π + π/6 है ना, 7 अब 10 180 प्लस कितना थीटा है ना, 10 π + थीटा कितना होता है 10 थीटा ही होता है। क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का चीज़ है, यहाँ पे आता है ना। तो यहाँ पे पाई है तो इस रेंज में क्या हो जाएगा π + थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है 10 का 10 हो जाएगा। पहली बात तो पाई था तो सेम लिख देते हैं, अब साइन की बात आता है तो ये पॉजिटिव होता है, तो π/6, और ये आंसर हो गया π/6। π/6 13 में बच्चों मेरा मिल रहा है वो सी ऑप्शन मिल रहा है ना, ठीक है। ऑप्शन जो मेरा हो जाता है सी, 30 डिग्री 7, ठीक है। ऑप्शन हो गया सी, आंसर हो जाएगा सी, है ना। चलिए 13 के बाद 14 देखिए, ये भी जो है रेंज से बाहर है। में आइए, 14 कहता है कि द कॉट इनवर्स है ना, द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स cot 5π/4 है ना, 5π/4। तो इसको भी रेंज में लाना है, इसका रेंज 0 से पाई के बीच में होता है ना, तो इसको लाने के लिए, बट यहाँ पे कितना हो रहा है π/4 45 है ना, मैंने ज़्यादा 180 से भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसको रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं cot इनवर्स cot, अभी जो प्रोसेस बताया जो नंबर है ये लिख दीजिए 4π + π/4। अगर याद नहीं कर सकते हैं हम लोग इसको तो इस ढंग से लिखते हैं, जो नीचे का नंबर है डिनोमिनेटर का यहाँ लिखते हैं, उसमें जोड़ते हैं या घटा के इस नंबर को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया cot इनवर्स cot, यहाँ पे जब सेपरेट कीजिएगा तो π + π/4, π + π/4। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो cot इनवर्स cot π/4, तो इसका आंसर हो जाता है π/4। तो 14 का π/4 हमको मिलता है ऑप्शन ए, है ना, आंसर हो गया ए। चलिए 15 नंबर में भी देखिए बच्चों, है ना, 15 का आते हैं हम लोग।
15 क्या कहता है, 15 में है कि द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स सेक 8 पाई बाय 5 है ना। तो ये भी आपको देखना है कि इसमें 4 ऑप्शन है, 2 पाई बाय 5, 3 पाई बाय 5, 8 पाई बाय 5 और नन ऑफ दिस। तो इसका भी रेंज जो है सेक का क्या होना, 0 से पाई बाय पाई, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या होता है कि सेक में जो है 0 से पाई के बीच में पाई बाय 2 नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक इनवर्स सेक, इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम करते हैं तो इसको लिख सकते हैं जस्ट इसका 10 पाई माइनस 2 पाई बाय 5 है ना। तो इसमें क्या होता है, या हाँ चलिए ये कर लिए। तो ये हो गया सेक इनवर्स सेक, और ये वाला पार्ट हो जाता है कितना, 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 5 है ना। तो सेक इनवर्स यहाँ पे 2 पाई मीन्स क्या होता है आपका 4th क्वाड्रेंट में चला जाता है, ये 2 पाई है, तो इससे छोटा कोई भी 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पे आता है। तो सेक का तो सेक ही होता है ना। सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाय 5 है ना। तो ये कितना हो जाता है, 720 डिग्री 5 है ना। हाँ चलिए रेंज में आ जाता है। तो ये हो गया 2 पाई बाय 5 यानी 0 से 180 के बीच में आ जाता है इसका, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होता है वो 2 पाई बाय 5 हो गया, यानी कि आंसर जो हो गया इसका ए में चला है, ठीक है। तो ये सारा रेंज का खेल है इस टाइप का सवाल में। हाँ बच्चों 16 देखते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है 16 नंबर क्वेश्चन जो लिखते हैं बच्चों, वो लिखते हैं क्या कहता है, डिमांड करता है कि पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ है ना, साइन इनवर्स माइनस हाफ। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 0, 2 पाई बाय 3, पाई बाय 2 और डी है पाई। चलिए इसमें देखते हैं। तो ये फिर बात आ गया कि साइन इनवर्स माइनस 1/2, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है बच्चों वो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स है ना। तो इसको लिखने के क्या लिखते हैं, माइनस और माइनस साइन इनवर्स यानी प्लस साइन इनवर्स हाफ। हाफ कितने डिग्री को सेटिस्फाई, 30 डिग्री, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, 30 डिग्री हो गया। एलसीएम आया 6, यहाँ पर हो गया 2 पाई प्लस पाई, ये हो गया कितना देखो तो ये 3 पाई बाय 6 यानी हो गया पाई बाय 2। पाई बाय 2 मेरा जो है वो किस में मिल रहा, ऑप्शन सी है इसका, ऑप्शन सी 16, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए द वैल्यू ऑफ साइन, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 है ना। तो आप जानते हैं बच्चों कि ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, देखिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है ना। ये देखिए एंगल सेम है। इसी तरह आप टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह कॉट सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 होता है। तो ये आपका जो दिया है ये साइन वाला भी दे सकता है, टेन वाला भी दे सकता है और सीक वाला भी दे सकता है, कोई फॉर्मूला रहे। तो इसका मतलब होता है कि साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 मीन्स साइन 90 डिग्री है ना। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, साइन 90 डिग्री 1 होता है। और 1 जो ऑप्शन है इसमें वो है मेरा बी, ठीक है। तो 17 का आंसर क्या हो जाता है, बी। चलिए रब करते हैं हम लोग। चलिए इसमें भी इसी तरह कहता है इफ x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन कॉस इनवर्स है ना, कॉस टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू व्हाट है ना। ये कहता है कॉस अभी टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू व्हाट
है ना, यही क्वेश्चन, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं अभी जस्ट सामने पड़ा हुआ है ना, π/2 वैल्यू होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और 0 ढूंढने से मिलता है ऑप्शन सी में। 18 का आंसर हो गया सी। चलिए 19 देखते हैं बच्चों। चलिए 19 देखते हैं। नाइनटीन में कहता है 20, 19 ही होगा, ठीक है। साइन देखिए कॉस इनवर्स 3/5 है ना, तो ये देखना है कि कॉस इनवर्स 3/5 आता है, तो इसको क्या करना है हम लोग को। देखिए अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, लेट कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, या कुछ भी डाल देते हैं, थीटा एक्स अल्फा कुछ भी लेते हैं। तो ये जो मेरा होता है कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, और इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ना। तो इसमें से देखिए ये P होता है, ये B होता है, और ये H होता है, ठीक है। अगर थीटा इसका एंगल है ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस है ना, इक्वल टू 3/5, और ये जो है क्या होता है, B मेरा हो जाएगा 3 और H हो जाएगा कितना 5। तो P फाइंड करने के लिए प्रोसेस क्या है, हम लोग लेते हैं, इसमें लेते हैं H² माइनस B²। तो H मीन्स हो गया 25 माइनस 9, और ये आया 16, तो ये हो गया 4, ठीक है, चूँकि B पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसमें से अब निकाल लेते हैं। तो ये जो मेरा जैसे इसको थीटा माने तो ये साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है P/H। P का वैल्यू आपका कितना निकला 4, और H कितना निकला 5, तो 4/5 ऑप्शन जो है मेरा B हो रहा है, ठीक है। आंसर आपका हो गया B। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा बच्चों, है ना, तो इस ढंग से बनाना है इसको। चलिए 20 में देखते हैं हम लोग। तो इसको रब करते जाते हैं बच्चों, आप नोट करते जाइए, एक एक प्रॉब्लम आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए 20 में आता है, देखिए कहता है कि कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू वाट, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो कॉस 2π/3 में आते हैं हम लोग, तो ये कितना डिग्री हो जाता है आपका 120 डिग्री आता है, ये 120 डिग्री, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स है ना, इक्वल टू एक्स कब होता है, जब इसका 0 से π/2 होता है ना, 0 से 180 डिग्री ये हो गया, है ना। तो 120 डिग्री अगर कहते हैं तो ये मेरा फॉर्मूला फॉलो करता है, तो इसके 2π/3 प्लस साइन इनवर्स, तो ये तो इसका जो है साइन इनवर्स साइन एक्स कब फॉलो करता है ना, इक्वल टू एक्स कब होता है, जब इसका -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स, और इसका सवाल तो अभी बना ही है, साइन पाई माइनस π/3, तो ये हो गया 2π/3, और प्लस ये मेरा हो जाता है, सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये कैंसिल होके क्या लिखा आएगा 2π/3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है पाई माइनस π/6, 2π/3 है ना। तो ये मेरा 4π/3 हो रहा है, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 4π कॉस इनवर्स है ना, कॉस 2π/3 120 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है, साइन 120 डिग्री, तो ये तो ठीक है। तो 4π 2π/3 हो गया, ये सॉरी π/3 होगा, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है ना, तो इसको लिखते हैं हम लोग, एलसीएम मेरा 3 हो गया, 3π है ना, एलसीएम लेने के बाद 2π + π 3π यानी पाई,
ये जो आंसर है मेरा आया डी। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका, इसको रब करते हैं बच्चों 21। 21 है ना, 21 में है टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है ना, इक्वल टू क्या होगा ये भी देखना है हम लोग को, है ना। तो इसमें चार ऑप्शन है, एक π/3, बी है -π/3, सी है 5π/3 और डी है नन ऑफ दिस। तो इसको भी इसी तरह, तो ये तो मेरा पॉजिटिव है √3 60 डिग्री के वैल्यू आता है, तो ये हो गया आपका π/3। ठीक है, सेक इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो पहले इसको इस माइनस के लिए क्या करना होगा, माइनस साइन दिए, इधर हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, सेक इनवर्स 2, ये हो गया π/3 माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2, ये हाफ है ना। तो यहाँ पर π/3 में ये आ जाता है सेक इनवर्स 2, यानी सेक कितना डिग्री को 2 सेटिस्फाइड करता है, तो 60 डिग्री को, तो π/3 हो गया। ये सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस 3 पाई प्लस π/3, एलसीएम हो जाएगा -π/3। जब इसको सॉल्व करें तो -π/3 आपका आया, तो -π/3 ये मेरा मिल रहा है, 21 का आंसर है बी में। ठीक है, चलिए रब करते हैं इसको। (22) ये भी अच्छा सवाल है बच्चों, है ना। कहता है कि cos इनवर्स हाफ, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू व्हाट, यही क्वेश्चन है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं कि क्या होगा, है ना। तो cos इनवर्स हाफ जो है वो कितने डिग्री को सेटिस्फाइड करता है, ये हाफ आ जाता है 60 डिग्री को, π/3 प्लस 2 साइन हाफ करता है π/6 30 डिग्री को, क्योंकि आप जानते हैं कि, और ये तो 0 से 180 के बीच में आ रहा है, ये -π/2 के बीच में वैल्यू आ रहा है साइन का, तो ये मेरा कितना हो जाता है π/3 प्लस π/3। सॉल्व करेंगे 2π/3, एलसीएम लेने के बाद ये मेरा मिलता है ऑप्शन 2π/3 बी में मिलता है। ठीक है, आंसर जो है मेरा बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 23 में। 23 रब करते हैं बच्चों। 23 कहता है कि टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, और फिर कहता है प्लस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू व्हाट। इसमें चार ऑप्शन है, पाई है 2π/3 है, सी है 3π/4 और डी है π/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो मेरा, चलिए ठीक है, ये सेटिस्फाइड किया तो इसको लिख देंगे हम लोग कितना, π/4 45 डिग्री का वैल्यू है, बट यहाँ पे माइनस आ जाता है कॉस इनवर्स, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, है ना। पहले इसको लिख लिए, है ना। तो देखिए अब फिर साइन इनवर्स माइनस हाफ का, तो ये तो माइनस में आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, आप जानते हैं कि साइन इनवर्स -x बता भी चुके हैं पहले भी, साइन इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स -x, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसके अनुसार ये हो गया π/4, सॉल्व करेंगे प्लस पाई, है ना। कॉस इनवर्स हाफ कितने को सेटिस्फाइड करता है, 60 डिग्री को, π/3, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, ये π/6। एलसीएम मेरा होता है 12, है ना। एलसीएम लिए तो 12 हो गया, तो ये हो गया 3 पाई, 3 4 3 जा 12 पाई, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पाई, और यहाँ पे कितना होता है 6 पाई / 12, तो ये निकला 9 π/12। 3 से करेंगे तो 3 3 जा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 π/4,
तो 3π/4 ये मेरा ऑप्शन मिलता है 3π/4 ऑप्शन सी। आंसर हो गया सी। चलिए 24 में आते हैं, है ना। 24 का क्वेश्चन कहता है बच्चों, इसको रब करते हैं। ये कहता है कि 10 है और यहाँ पे देता है 2 10 इनवर्स 1/5 माइनस π/4, ये कितने के बराबर है। तो देखिए आप जानते हैं कि 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको इस फॉर्मूला पहले देखिए अंदर में ये मेरा 10 हो गया, इसको 2 10 इनवर्स 5 को ये जो है इसको लिखेंगे हम लोग 10 इनवर्स 2/5, ठीक है, या ऐसे लिखिए क्लियर 1/5 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और ये माइनस π/4 है ही। ये हो गया 10, है ना। और आपका इधर निकला कितना 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 2/5 और इसमें जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाता है 24/5, चूँकि 5 5 का 25 हो गया, एलसीएम लिया 25 माइनस 1 ये आया, है ना, माइनस π/4। तो ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये हो गया 10 इनवर्स, है ना, इसको करेंगे 2/5 इंटू 5/24 माइनस π/4, ठीक है। तो देखिए अब आप आइए, ये हो गया 10 और इधर 10 इनवर्स 2/5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ये 25 सॉरी 25 होगा, है ना, यहाँ पे 25 होगा, 25/24 है ना। तो कैंसिल करेंगे तो 5/12 हो जाएगा, 5/12 और π/4 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1, ठीक है। तो इसमें जो है फॉर्मूला है मेरा 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई, है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, है ना। तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको लिखेंगे 10 और इधर हो जाता है 10 इनवर्स 5/12 माइनस 1/1 प्लस 5/12 इंटू 1, है ना। तो 10 इनवर्स 10 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको अब लिखते हैं 5/12, एलसीएम लेंगे 5 माइनस 12/12 अपॉन 12 प्लस 5/12, 12 कैंसिल, चूँकि 10 इनवर्स 10x होता तो ये फिर नंबर ही ले लिए, तो ये हो गया -7/17। तो -7/17 ये ऑप्शन बी हो जाता है बच्चों, ठीक है। आंसर हो गया बी। प्रॉब्लम अच्छा था। चलिए अब आइए 10 इनवर्स हाफ में, इसको रब करते हैं 25 हम लोग देखते हैं बच्चों। ट्वेंटी फाइव में है 10 1/2 कॉस इनवर्स √5/3। ये भी प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है ना, और इसको बनाना चाहिए। तो ये इस ढंग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है इसका वैल्यू, तो आप देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं इस पार्ट को हम लोग थीटा मान लेते हैं या अल्फा कुछ भी मान लेते हैं, है ना। लेट 1/2 कॉस इनवर्स √5/3 इक्वल टू अल्फा, है ना। तो यहाँ पे हो जाता है मेरा कॉस इनवर्स √5/3 इक्वल टू 2 अल्फा, और इस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, है ना, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू जो भी रहता है ये क्या हो जाता है कॉस 2 अल्फा इक्वल टू √5/3 हो गया। अब ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि कॉस 2 अल्फा जो है वो फॉर्मूला होता था, याद है 2a इक्वल टू, है ना, या 2x लेता था तो 2x इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, है ना। ये फॉर्मूला होता था। हमने इसको क्या माना, अल्फ़ा माना, इसलिए इस फॉर्मूला को अगर यहाँ पे हम लोग डालते हैं तो ये मेरा क्या हो जाता है, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, प्रॉब्लम बड़ा है। कॉस 2x बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, है ना। यही फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाता है √5/3, है ना। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 3 से यहाँ आया, 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, इधर हो गया √5 प्लस √5 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है इधर आया तो 3 माइनस √5 हो गया, और ये 3 इधर आया तो यहाँ पे हो जाता है 3 प्लस √5, और यहाँ पर टेन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 3 माइनस √5/3 प्लस √5, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया टेन अल्फ़ा, और ये मेरा रूट में आ जाता है, ठीक है। 3 माइनस √5/3 प्लस √5, है ना। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन रूट में नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, अब देखिए ये पूरा का पूरा टेन अल्फ़ा निकलेगा, यानी इसका वैल्यू निकलेगा। चूंकि आपने यहाँ से यहाँ अल्फ़ा माना तो इसको क्या हो जाएगा, ये टेन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा का वैल्यू जो होगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं इसको, है ना। इसको 3 माइनस √5/3 प्लस √5 से, सॉरी 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है, देखिए 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर होगा, और ये वाला जो हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर, है ना। ये सारा रूट के अंदर ही जा रहा है, रूट के अंदर आया, ये हो गया 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 9 माइनस 5, यानी 9 माइनस 5 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, यानी हो गया 3 माइनस √5/2। अब ये खोजते हैं 3 माइनस √5/2, ऑप्शन जो है मेरा वो हो जाता है ए, है ना। ए यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का बच्चों आंसर हो जाएगा ए। सवाल अच्छा था, बड़ा है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है 2 मार्क्स में भी आ जाता है। 26 हम लोग देखते हैं। ट्वेंटी सिक्स में देखिए इस टाइप का, तो 26 है ना। ट्वेंटी सिक्स, ठीक है। 26 कॉस 10 इनवर्स 3/4, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट 10 इनवर्स 3/4 इक्वल टू अल्फ़ा मानते हैं। तो यहाँ पे होता है 10 अल्फ़ा इक्वल टू 3/4, और 10 अल्फ़ा उसी तरह हम लोग जो है इसको राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, अल्फ़ा पी बी और एच। तो 10 अल्फ़ा क्या होता है, p/b होता है 3/4, तो b आपका मिला 3, और सॉरी p मिला 3 और b मेरा 4, तो h आप निकाल सकते हैं, h इक्वल टू अंडर रूट b² प्लस p² होता है, यानी कि b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी जोड़ेंगे तो हम लोग √25, तो 5 निकला, यानी h भी अवेलेबल हो गया। अब यहाँ पर आप इसको अल्फ़ा माने तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा होता है b/h। अब b आपका कितना है बच्चों, 4 है, और h कितना है 5, तो इसमें हम लोग ढूंढते हैं, तो ऑप्शन मेरा मिलता है b, है ना। आंसर हो गया कितना, b 26, है ना। चलिए 27 देखते हैं हम लोग। 27 27 में
मेरा आ जाता है साइन, है ना, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो जब इसको हम लोग माइनस की बात आती है ना, तो ये मेरा हो गया साइन, इधर इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ बच्चों 1 है, 0 है, -½ है और नॉन ऑफ दिस है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। तो इसको माइनस पहले ख़त्म करना होगा, तो π/3 माइनस साइन इनवर्स -x होता है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो ये मेरा हो जाता है प्लस साइन इनवर्स 1/2 और ये हो गया साइन π/3 प्लस हाफ होता है π/6। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आया 6, यह हो गया 2π + π, है ना। तो ये मेरा हो गया साइन 3π/6 यानी साइन π/2 इक्वल टू 1। आप इसी वे में देख लिए 27 का जो आंसर होता है वो क्या हो जाएगा 1A, है ना, आंसर हो गया A, ठीक है। चलिए 28 देखते हैं हम लोग। 28 जो है क्या कहता है, रब करते हैं इसको बच्चों। 28 में है साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, है ना, इक्वल टू वाट। ऑप्शन है A इक्वल टू 1/√5, B इक्वल टू 2/√5, C इक्वल टू 1/√10 और D इक्वल टू 2/√10। चलिए ये सवाल भी हम लोग बनाते हैं, है ना, कि क्या होता है देखते हैं। तो इसको पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं। 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, है ना, इक्वल टू अल्फा। तो ये मेरा 2 यहाँ आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू 2 अल्फा। इन्वर्स डिफिनीशन से ये होता है कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 4/5। अब ये जो पूरा अल्फा माने तो साइन अल्फा हो जाता है। तो कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, इसमें 4 फॉर्मूला होता है ना। तो पहला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1 और तीसरा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ये हो गया 4/5। तो इसको 4/5 को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 - 4/5। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एलसीएम लेंगे 5 - 4/5, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/5 इंटू 2। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 यहाँ आ गया बच्चों। तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/10 हो गया और यहाँ पर साइन अल्फा इक्वल टू 1/√10 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन जो मिल रहा है वो सी में मिल रहा है ना। 28 का आंसर हो गया सी, है ना। चलिए 29 रब करते हैं, इसको नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए 29 में क्या कहता है, टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाट। 4 ऑप्शन है, π/3, B है π/4, C है 3π/4 और D है 2π/3। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो साइन इनवर्स x यहाँ पॉजिटिव है, ये हाफ का जो है सेटिस्फाइड करेगा, तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 2 कॉस, ये आपका हो गया 2 साइन इनवर्स हाफ हो गया π/6, है ना। तो ये मेरा हो गया टेन इनवर्स 2 कॉस π/3, है ना। π/3 60 डिग्री होता है ना। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है हाफ। तो ये हो गया 2 × 1/2, 2 कैंसिल, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 हो गया π/6,
4। देखिए कितना अच्छा सवाल था। साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू लिखे, पाई बाय 6, 2 पहले से था, कैंसिल होकर पाई बाय 3 हो गया, फिर कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू हाफ हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। और ये मेरा हो जाए 2 2 कैंसिल तो 1 आ गया, पाई बाय 4। पाई बाय 4 ऑप्शन है बी में बच्चों, ठीक है, आंसर है बी। चलिए 30 का देखते हैं हम लोग बच्चों, रब करते हैं इसको। 30 में भी अच्छा सवाल है कि इफ कॉट इनवर्स 1/5 है ना, कॉट इनवर्स -1/5 इक्वल टू एक्स, इस टाइप का प्रॉब्लम भी पूछा जाता है ना, एक्स। तो ये बताइए कि कॉट इनवर्स -1/5 इक्वल टू एक्स है, तो साइन एक्स का वैल्यू देना है, ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा। चलिए तो आइए यहाँ पे हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बाय डेफिनेशन मेरा हो जाता है कॉट एक्स इक्वल टू -1/5, ठीक है। और इसका जो रेंज है यहाँ जो होता है 0 से पाई के बीच में होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कॉसिक स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, ठीक है, कॉसिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो जब ये लेते हैं कॉसिक स्क्वायर एक्स, तो ये मेरा कितना हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ हो गया 1 प्लस 1/25, 5 का स्क्वायर, ये हो गया 26/25 कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये मेरा कॉसेक स्क्वायर एक्स जो है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स जब आता है तो ये मेरा कितना हो जाता है कॉसेक एक्स इक्वल टू मेरा हो जाता है आपका √26/5, है ना। और कॉसिक का होता है साइन एक्स, है ना, ये हो जाएगा 5/√26, है ना। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था इसमें। इस बात को ध्यान दीजिए कि ये जो रेंज था इसका यहाँ पे आपका एक्स जो है ये बिलोंग कर रहा था कितना में 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जब 0 से पाई के बीच में हो रहा है तो ये जो है कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाए पॉजिटिव होता है ना। तो ये लिए यहाँ पर प्लस माइनस होगा, लेकिन हम लोग क्या लिए पॉजिटिव वाला ही लिए, ठीक है। तो 30 का जो ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, वो ऑप्शन मिल रहा है 5/√26। तो इसका जो आंसर हो जाता है ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो गया बी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए 31 देखते हैं हम लोग। इसमें कहता है, ये भी इसी टाइप का प्रॉब्लम है बच्चों, है ना, कि 10 इनवर्स 4/5 इक्वल टू एक्स, है ना। देन कॉस एक्स इज वाट, कॉस एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन ये मेरा होता है 10x इक्वल टू 4/5, है ना। और ये 10x माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच में आ रहा है ना। तो हम लोग लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है, और ये 1 + 16/25 हो गया। तो ये मेरा कितना हो जाता है 16/25, है ना, 4/5 है तो 16/25। तो यहाँ हो गया 25 + 16/25, है ना। सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स 1 + 10 स्क्वायर एक्स, है ना। तो 16 सॉरी 3 है, ये 5 लिख रहे हैं बच्चों, 4/3 है ना, यही गलती हो रहा था, 4/3, है ना। तो ये हो जाता है 16/9, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है 9 + 16/9, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स जो है वो हो गया 25/9। तो सेक एक्स जो हो जाता है
वो मेरा हो जाता है 5/3 रूट, हाँ 5/3, ठीक है। तो यहाँ पर cos x का वैल्यू बोलता है 3/5। ये मेरा 3/5 ऑप्शन मिल रहा है ए में, ठीक है। आंसर जो है मेरा क्या हो जाता है ए, आंसर जो हो गया ए। चलिए 32 आइए, 32 में क्या कहता है। 32 में फार्मूला बेस प्रॉब्लम है कि 2 tan इनवर्स 1/3 क्या होगा। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर, तो tan इनवर्स 2/3 ये हो गया 1 माइनस 1/9, तो tan इनवर्स 2/3, है ना। ये हो जाता है कितना बाय 9 माइनस 1/9, तो ये हो गया tan इनवर्स 2/3 9/8, है ना। ये हो गया tan इनवर्स 3 3 जा 9, है ना, इससे कटा और यहाँ 4 से, है ना। तो 3/4 tan इनवर्स 3/4 मेरा आंसर हो जाता है आपका बी, है ना। tan इनवर्स 3/4 ऑप्शन हो गया बी। चलिए 33 देखते हैं हम लोग। 33 ये हो जाता है मेरा tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/√2 इज़ वाट, है ना। तो ये जो है इसका जो आंसर हम लोग देखते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं इजी वे में, है ना। तो ये मेरा tan इनवर्स -x, तो माइनस tan इनवर्स x हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे cos इनवर्स तो हो गया पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, तो ये -π/4 हो गया इसका वैल्यू, प्लस पाई हो गया, इधर हो गया -π/4, है ना। तो ये हो गया पाई माइनस π/2, चूँकि ये प्लस हो गया यहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे फिर π/2 आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा हो गया कितना π/2 आंसर मिल रहा है मेरा बी में, है ना। आंसर क्या हो गया बी, ठीक है। आंसर हो गया आपका बी। चलिए 34 देखिए, रब करते हैं इसको। 34 का प्रॉब्लम है कि cos इनवर्स साइन cos इनवर्स x, है ना, इक्वल टू π/3, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होता है, x इक्वल टू क्या होगा, सॉल्व करना है। तो इसका जो अगर हम लोग लेते हैं डेफिनेशन, तो ये हो जाता है साइन cos इनवर्स x इक्वल टू हो गया cos π/3, ये हो गया साइन cos इनवर्स x, है ना। ये मेरा हो जाता है साइन cos π/3 60 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 हो गया। उसके बाद साइन cos इनवर्स x जो है वो होता है आपका √-1/x², फॉर्मूला भी है इसका, चूँकि इसको cos इनवर्स x को मान के एक ट्रायंगल लेके सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा हो जाता है √1 - x² = 1/2, तो ये हो गया 1 - x² स्क्वायर किए तो 1/4, तो x² = 1 - 1/4, यानी मेरा हो जाता है 3/4। x का वैल्यू जब निकालते हैं, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये मेरा हो जाता है √3/2, √3/2, है ना। किस ऑप्शन में है ये देखना है। √3/2 ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन जो है ए हो जाता है। इसको प्लस माइनस भी ले सकते हैं ना, चूँकि कॉस है। अब इसमें जो है पॉजिटिव वैल्यू इसमें से मिल रहा है कितना π/, आपका ऑप्शन ए मिल रहा है, ठीक है, √3/2, है ना। इसका आंसर जो है वो हो गया ए। चलिए 35 देखते हैं बच्चों। 35 में इस टाइप का भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है ना। देखिए कि tan इनवर्स
1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 है ना, इक्वल टू क्या होगा, π/2 π/4 π/6 पाई, है ना। तो इसमें से देखते हैं कि क्या आता है। तो आप जानते हैं कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू आपका हो जाता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन इसके लिए शर्त है बच्चों कि एक्स वाई का मान हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यही एक्स वाई का मान अगर पाई प्लस ये लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, कब, जब एक्स वाई का मान जो है 1 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये लड़का तो इस फॉर्मूला पे लगा चाहे कुछ भी रहे तो बना देता है। चलिए देखिए, अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे अगर लगाते हैं टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ये फॉर्मूला चूँकि 1/2 इंटू 1/3 करते हैं तो 1/6 होता है जो कि 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स, यहाँ एलसीएम हो गया 6, यहाँ हो गया 3 प्लस 2, यहाँ हो गया 6 माइनस 1/6, है ना। तो ये मेरा होता है टेन इनवर्स 5 बाय, यहाँ 6 कैंसिल, 5/5, फिर 5 कैंसिल, टेन इनवर्स 1 हो गया और 1 सेटिस्फाइड करता है π/4 को। ये ऑप्शन मेरा मिलता है किसमें, ऑप्शन जो है मेरा बी में मिलता है ना। चलिए इसका आंसर हो गया बी। चलिए एक और इस टाइप का, अगर इसमें इसी टाइप में बच्चों देखते हैं हम लोग, समझते हैं इसको इसी में एक अलग से, है ना, कि अगर टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 हो तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है ना। एक प्रॉब्लम है, अगर आ जाए इसको ध्यान देना, चूँकि 3 2 6 1 से बड़ा होता है तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 3, है ना, इंटू 2, बट ये आगे जो है वो पाई प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो गया पाई प्लस टेन इनवर्स 6 5 बाय, यहाँ पे कितना हो गया 3 2 6 माइनस 5, है ना। अब यहाँ पर हो गया -1 पाई प्लस टेन इनवर्स -1 ये हो गया पाई माइनस टेन इनवर्स 1, क्योंकि टेन इनवर्स माइनस ये हो गया पाई माइनस π/4 यानी 3π/4। देखिए जरा सा चेंज हुआ तो वो आंसर ये हो गया। इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए 36 में हम लोग देखते हैं, चलिए यही रहने देते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो है अभी एमसीक्यू का जो है सीरीज पूरा लेकर आ रहे हैं। हर एक चैप्टर का हम वीडियो डालते जाएंगे, है ना। तो लिंक में जो है आपका दिया हुआ है, अगर आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जो भी हम डालेंगे आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।